जिस तरह से वृक्षों के लिए जड़ की आवश्यकता होती है, मकानों के लिए नींव की आवश्यकता होती है, यानी कि जड़ के अभाव में वृक्ष और नींव के अभाव में भवन नहीं टिक सकता। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति का वीर्य पुष्ट होता है तो उसके व्यक्तित्व के आयामों का विकास होता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य को नाश करता है तो शुरुआती समय में हो सकता है कि उसे कुछ भी प्रभाव न दिखे, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। वैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण बुढ़ापा आने से पहले ही बालों का सफेद हो जाना, आंखों की रोशनी कम होने से आंखों पर चश्मा का लगना, इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम वीर्य क्या है, यह कैसे बनता है, इसके रक्षा से क्या फायदा होता है और वीर्य नाश से क्या नुकसान होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वीर्य का रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु उससे पहले हमें यह समझना होगा कि वीर्य कैसे बनता है। तो जो हम प्रतिदिन भोजन करते हैं वह पेट में जाकर सबसे पहले रस बनता है। भोजन का असली सार शरीर में ही रहता है। उसी का रस रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और अंत में वीर्य बनता है। और जो भोजन का खराब भाग हमारे शरीर में होता है वह मल मूत्र आदि गंदगी के रूप में बाहर निकलता रहता है। जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो जठर अग्नि से पककर रस बनता है और जो भोजन का अवशेष होता है वह बाहर निकल जाता है। रस फिर से जठर अग्नि में पकने के लिए जाता है और इससे पककर रक्त बनता है। इसी प्रकार से एक के बाद एक रक्त से मांस, मांस से मेद जिसे चर्बी भी कहते हैं, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से वीर्य जो कि सातवीं धातु होती है वह बनता है। प्रत्येक धातु के बनने में 5 दिन से अधिक समय लगता है। वीर्य को तैयार करने में शरीर के यंत्रों को विशेष रूप से परिश्रम करना पड़ता है। इसमें 30 दिन से भी अधिक का समय लगता है, तब जाकर यह वीर्य तैयार होता है। 100 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य बनता है। लगभग जब हम 40 किलो भोजन करते हैं तो उसका लगभग 500 ग्राम रक्त बनता है और इस 500 ग्राम रक्त से 10 ग्राम से भी कम वीर्य तैयार होता है। यदि 10 ग्राम वीर्य शरीर से निकल जाए तो 500 ग्राम रक्त जो कि 40 किलो भोजन से बनता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, यानी कि उसका सार नष्ट हो जाता है। एक बार की कुचेष्टा से जो वीर्य नष्ट होता है वह 10 ग्राम से भी अधिक होता है। आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वह एक महापुरुष, वैज्ञानिक व क्रांतिकारी पुरुष भी हो सकता है। वे सब वीर्य की रक्षा करते थे और आज भी काफी लोग वीर्य की रक्षा करते हैं और वे अपने अपने क्षेत्र में सफल भी हैं। जितने भी क्रांतिकारी व महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी अपने देश, संस्कृति, समाज व अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा किया है, वे सब वीर्य की रक्षा करते थे। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे देश में 100 वर्ष से पूर्व कोई व्यक्ति नहीं मरता था और अकाल, बाल मृत्यु कोई जानता भी न था। यह तो शरीर का बल था। जिसके शरीर में वीर्य पुष्ट होता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता, चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो। यही वजह है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य की शक्ति को यदि हम एक सच्चे घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो वह कुछ इस प्रकार है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का आदर्श जीवन भी हमारे सम्मुख है। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, भयंकर से भयंकर कष्ट हंसते हुए सहे। नीच कपटियों ने भोजन आदि में उन्हें 16 बार विष खिलाया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अंतिम बार जोधपुर के नीच जगन्नाथ व घोल मिश्र ने कांच यानी कि शीशा और विष मिलाकर महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध पिलाया तो वह फूट फूट कर शरीर से निकलने लगा। यह अवस्था देखकर डॉक्टर सूरजमल घबराए और चिल्ला उठे कि ऐसा भयंकर विष दिया गया है कि यदि किसी सामान्य मनुष्य को दिया जाता तो वह 5 मिनट में ही मर जाता। किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती तो अपने शरीर की चिंता से ऊपर उठ चुके थे। ना तो उन्हें जीने की इच्छा थी न मरने का भय। उन्होंने अपने विष देने वाले को बुलाया, उसका पाप उसको समझाया। उन्होंने उसे पूरे परिवार के साथ
नेपाल पहुंचाया। उन्होंने अपने विष देने वाले का नाम और भेद किसी को नहीं बताया। इतना ही नहीं, जोधपुर के महाराज यशवंत सिंह के नीच धूर्त डॉक्टर अली मर्दा खान ने उन्हें दवाई के रूप में प्रतिदिन जहर खिलाया, जिसके कारण अब उन्हें प्रतिदिन 100 दस्त आने लगी, आंत कट कट कर गिरने लगी। फिर भी उनका मन नहीं घबराया। उनके भक्तजनों ने उनके कहने पर उन्हें अजमेर की विशाल नगरी में पहुंचाया। दीपावली आ चुका था, सबने अपने दीपक जलाए, किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती अपना शरीर रूपी दीपक बुझा दिया। उन्होंने अपने अंतिम समय में योगा अभ्यास और प्राणायाम किया, ईश्वर की स्तुति की और मंद स्वरों में वेद मंत्रों का गान किया। उनके इस मृत्यु के दृश्य ने गुरुदत्त को आस्तिक और ईश्वर का सच्चा भक्त बना दिया। यह ब्रह्मचर्य का प्रताप है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का एक भाग वीर्य रक्षा भी होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। यह वीर्य शरीर में 9-10 वर्ष की आयु से उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। 16 वर्ष की आयु में वृद्धि अवस्था आरंभ होती है, तब खूब बढ़ता है। जब मनुष्य 25 वर्ष का हो जाता है, तब युवा अवस्था आरंभ होती है। तब तक वीर्य तथा अन्य धातुएं बढ़ती है। यह समय मनुष्य के जीवन में बड़ा भयानक होता है। गलत संगति के कारण युवा वासना के जाल में फंस जाते हैं। वह अपना सर्वनाश करके सारे आयु रोते और पछताते हैं। उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, दुनिया के सभी रोग उसको घेर लेता है। उसकी आयु घट जाती है, यानी कि उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। इस आयु में वीर्य कच्चा होता है। वीर्य शरीर में इसलिए उत्पन्न नहीं होता है कि इसे विषय भोगों की इच्छा में नष्ट किया जाए, बल्कि यह इसलिए उत्पन्न होता है कि इसे फिर से खूब व्यायाम आदि कसरत करके शरीर में पचाया जाए और बल तथा शक्ति का रूप धारण करे और इसके साथ ही शरीर का अंग बन जाए। इस वृद्धि अवस्था में जो वीर्य आदि धातुओं का नाश करता है, उसका शरीर एक दीमक लगे वृक्ष के समान हो जाता है, जो कि अंदर से खोखला रहता है। पुनः उसके हाथ में सुधारने के लिए कुछ भी नहीं होता। वह जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। जीवन में बसंत आने से पहले ही पतझड़ आ जाता है। कितने दुख की बात है कि सारे जीवन में सच्चा ब्रह्मचारी बनने के लिए केवल एक बार ही अवसर मिलता है, किंतु आज की युवा उसे भी खो देता है और जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ शेष नहीं बचता। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।